हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम पहले एक वीडियो लाइव प्रोसेस का ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। लाइव प्रोसेस में हम पहला लेक्चर जो हम पढ़े थे उसमें बेसिक बात पढ़े थे, बेसिक इंट्रोडक्शन देखे थे लाइव प्रोसेस के बारे में कि लाइव प्रोसेस क्या होता है। तो हमने बताया था कि लाइव प्रोसेस उसको बोलते हैं जिसमें लाइव को परफॉर्म करने के लिए जो बेसिक प्रोसेस की जो जरूरत होती है, यानी बेसिक फंक्शन की जो जरूरत होती है, उसको बोलते हैं लाइव प्रोसेस, है ना। तो बेसिक फंक्शन में क्या आ सकता है? बेसिक फंक्शन में आ सकता है न्यूट्रिशन, और आ जाता है रिस्पिरेशन, और न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ये हमने देखा था कि बेसिक प्रोसेस में आता है, ये बेसिक फंक्शन में आता है। और अब हम जानने वाले नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो समझने वाले आज के टॉपिक के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी नहीं करते हुए। देखिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिस तरीके से हमको एनर्जी की जरूरत होती है अलग अलग तरीके का काम करने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, और बाकी हम डेली लाइफ को वर्क करने के लिए जो हमें जरूरत पड़ती है एनर्जी की, उस तरीके प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हमने ऑलरेडी कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप में क्या अंतर होता है। हम सब जानते हैं कि प्लांट ऑटोट्रॉप होता है। अगर आपको नहीं पता तो पिछला वीडियो हमारा जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप में हमने बात की थी कि ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाए, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप। तो प्लांट जितने भी ग्रीन प्लांट्स हो जाते हैं सब ऑटोट्रॉप कहलाते हैं। हम ये बात कर रहे हैं ग्रीन प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप होते हैं, मतलब सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉप नहीं होते हैं। जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं जैसे कि फंजाई जो होता है, जैसे मशरूम वगैरह, वो नॉन ग्रीन प्लांट्स हो जाते हैं, यानी वो ग्रीन नहीं होता है। तो उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके पास वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो वैसे आप वो वाला वीडियोज में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किए, हम उसमें जाकर के देख सकते हैं। वैसे फिलहाल अभी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स हो उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हम ये नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ चुके थे, मतलब पहले वीडियो में, कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना जो खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो खाना बनाने के लिए जो साइट होती है, जो जगह होती है फोटोसिंथेसिस के लिए जो जगह होती है, वो कौन सी जगह होती है प्लांट्स के अंदर? तो क्लोरोप्लास्ट होती है, ओके। तो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है साइट, यानी फोटोसिंथेसिस की जगह, जहां पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके, बन सके, ओके। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, ग्रीन पिगमेंट कहलाता है, यानी ग्रीन पार्ट्स कहलाता है प्लांट सेल का। यानी प्लांट में जो सेल होता है उसका ग्रीन पार्ट्स जो होता है, उसमें जो स्पेशल तरीके का सेल पाया जाता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, यानी ग्रीन पार्ट में होता है ये सेल। प्लांट्स का जो एरिया ग्रीन होता है, जैसे कि लीफ होता है, अर्ली स्टेम होता है, न्यू स्टेम जो निकलता है, वो सब। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट को साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ये हेडिंग से ही पता चल रहा है यहाँ से। These chloroplast contain pigments called chlorophyll। इस क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, यानी फोटोसिंथेसिस का पूरा रिस्पॉन्सिबल यही है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है कि सनलाइट को ले लेता है। सनलाइट, देखो इंसान और बाकी अदर जानवर जो होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, सबके शरीर पर कहीं ना कहीं सनलाइट पड़ता है। सनलाइट को यूज कर सकता है सिर्फ प्लांट। क्यों? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल पाया जाती है, एक स्पेशल तरह का पिगमेंट होता है। जब तक क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा प्लांट्स के अंदर, तब तक वो सनलाइट का यूज नहीं कर सकते। तो सनलाइट को कैप्चर कर लेता है फोटोसिंथेसिस। जब दिन के समय में, फोटो पीरियड के समय में, जब सूरज की रोशनी पेड़ पौधा पे पड़ती है, तो क्या कर लेता है कि कैप्चर कर लेता है सनलाइट को फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि इवेंट, फोटोसिंथेसिस के अंदर जो इवेंट होता है, टोटल 3 इवेंट होता है। 3 इवेंट के बारे में समझते हैं। एब्जॉर्प्शन सबसे पहला होता है, जिसमें लाइट एनर्जी जो होता है एब्जॉर्ब किया जाता है, किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा, जो कि ऑलरेडी अभी हम यहाँ पे नीचे पढ़े क्लोरोफिल कैसे कैप्चर करता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है कि लाइट एनर्जी जो होता है ना, सूरज की रोशनी जो आई, सनरेज जो आया, सनलाइट जो आया, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट एनर्जी बोल सकते हैं। वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड स्प्लिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और जमीन के नीचे से जो जड़ से जो पानी आता है, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग अलग ग्रुप में टूट जाता है, यानी 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है टूट करके। जैसे H2 होता है ना, पानी का फार्मूला H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग सेपरेट कर दिया जाता है इसमें। तीसरा प्रोसेस है हमारे पास रिडक्शन, जिसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट में रिडक्ट हो जाता है, ओके। तो ये आप देख सकते हैं कि प्लांट्स जो होता है उसमें जो न्यूट्रिशन होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सा सब्सटेंस जरूरी होता है।
यानी कौन कौन से कंपाउंड चाहिए हो, कौन कौन सा सब्सटेंस चाहिए होता है, कौन कौन सा मटेरियल। तो देख लेते हैं इसमें। इसमें सनलाइट है, ये सब चीज जरूरी है, ये सब नेसेसरी, इसके बिना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो सकता। तो सनलाइट है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये 4 चीजों का यूज करके प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा। ओके, नेक्स्ट रॉ मटेरियल जो होता है, रॉ मटेरियल के तौर पे क्या चाहिए, ये चारों में से रॉ मटेरियल जो है कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल कहलाएगा, और उसके बाद वाटर जो है रॉ मटेरियल कहलाएगा। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर इसका बारे में पूरा दिया हुआ है कि ये यहाँ से क्या होता है कि लाइट एनर्जी आ रही है, ये प्लांट के लीफ पर पड़ रही है। प्लांट का लीफ जो है वो क्या कर रहा है कि सनलाइट को ऑब्जॉर्व कर रहा है, और प्लांट का जो लीफ है वो सनलाइट को क्यों ऑब्जॉर्व कर पा रहा है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं क्लोरोफिल पाया जा रहा है, लीफ के अंदर क्लोरोफिल पाया जा रहा है इसलिए, और वाटर और मिनरल इसको रूट की तरफ से मिलेगा, तो ये अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा। ओके, नेक्स्ट हम समझ रहे टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, 1 मिनट।